शहर है और पिंडी के लोग शायद मोहब्बत भी नहीं कर रहे आपसे। पिंडी के लोग तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन कठपुतलियों को आंखें ख़राब हो गई हैं, इनके कान भी ख़राब हो गए हैं, आंखें भी ख़राब हो गई हैं। इनको बड़े बड़े जलसे, इनको बड़े बड़े मजमे भी नज़र नहीं आते, इनको ये भी नज़र नहीं आता कि जनाब रास्ते बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जलसा होगा, जो खान साहब का हुक्म आएगा हमने तो उसको अमल कराना है। और कल का जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले पे अब अमल दरामद होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने लेतोलाल से काम लिया तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा, इनको अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और जो चार्जशीट इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, इसके बाद इनको ज़रा सा भी एहसास हो कि उन्होंने इस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक़ पे डाका डालने में न सिर्फ मदद की है बल्कि उसका हिस्सादार बने हैं, तो उन लोगों को ख़ुद अपने ज़मीर के मुताबिक रिज़ाइन कर देना चाहिए और नौकरी से छोड़ के घर चले जाना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 की कार्रवाई हो सकती है। मेरा ख़्याल है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो नोटिस भी ले सकती है और PTI के लोग भी उसमें जा सकते हैं। सर, वफाक की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जो हमने लेजिस्लेशन की थी इलेक्शन एक्ट में वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें फ़ैसले में कोई बात नहीं की गई। तो ये जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया है, वो रिवर्सेबल नहीं है। तो इसके देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ सिवाय इस मुल्क में लाक़ानूनियत फैलाने के और कोई काम नहीं कर रहा, कानूनी काम नहीं कर रहा, लाक़ानूनियत वाले काम कर रहा है। मुझे ये बता दें कि आइन की तशरीह, आइन के मुताबिक सीटें मिलती हैं, तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम से उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। लिहाजा आइन की तशरीह करके जो प्रोपोर्शनेट शेयर होता है ये अवाम का हक़ है। अवाम के हक़ के ऊपर किसी कानून के ज़रिए भी अवाम के हक़ को गसब नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा बिल्कुल आज़म नज़ीर तारड़ गैर आइनी बात कर रहा है, गैर कानूनी बात कर रहा है और उसकी कोई कानून की हैसियत में नहीं है। और स्पीकर या लॉ मिनिस्टर क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ओवर एंड अबव है? जब उसके ओवर एंड अबव नहीं है तो दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, दे आर बाउंड टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, इलेक्शन कमीशन इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, आज छठा इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 208, 209 एक्ट के तहत PTI हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में भी वो डी लिस्ट है, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी सर? देखें, अव्वल तो वो उनमें अगर जुर्रत है ना वो लिख के दें, ज़बानी बातें छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? वजह यह है कि वो बेईमानी का और जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। जो कुछ वहाँ फ्रॉड हुआ है वो सारी दुनिया को पता है। अब उनके फ्रॉड के अयां होने का वक्त आया चाहता है। अब उस वजह से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने जराइम को छुपाया जाए और जिस पार्टी का जो हक़ है उसको वो ना दिया जाए। वो पाबंद है इस फैसले पे अमल दरामद करने के, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, शोएब शहीन साहब नए DGIS से तैनात हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुशामदीद कह रही है या पिछली की तरह जो आपका मौक़िफ़ है उसी पे डटे रहेंगे? देखें, उसका किरदार बताएगा। अगर उसका किरदार आइन और कानून के ताबे होगा तो हम उसको खुशाइंद कहेंगे। अगर उसका किरदार पिछले लोगों की तरह होगा जिन्होंने हमारे लोगों को उठाया, सहाफ़ियों को उठाया, जिन्होंने शायरों को उठाया, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया, उनको ना सिर्फ गायब किया बल्कि टार्चर किया, कई वर्कर्स को नंगा करके मारा, तशद्दुद किया, ये सारी चीज़ें ये माजी का हिस्सा हैं। तो लिहाजा हम एक तवक्को रख सकते हैं कि वो माजी से सबक सीखेंगे। हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर वो इस मुल्क में आइन और कानून के ताबे चलेंगे तो पूरी कौम उनको खुश आमदेद कहेगी। और अगर वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ। तो जलसे की सर NOC के लिए दरख्वास्त दे दी गई है PTI की जानिब से या जो कानूनी टीम बनाई गई है सर? जी, उनको दरख्वास्त दे दी। और मियाँ वाली में शेड्यूल के मुताबिक तो जलसा होना था, रावलपिंडी में शिफ्ट करने की क्या वजह? ये खान साहब ने फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है जहाँ ताकत के सरचश्मे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का जलसा हमने कर लिया, लाहौर का कर लिया, रावलपिंडी का अभी करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी है और अपना प्रोटेस्ट भी शो करना है। अमीन गंडापुर के ऊपर तो मुकदमा हो गया है, मुकदमों की तो लिस्ट जारी है अभी। तो मुकदमा कोई एक थोड़ा है, मुकदमे और भी होंगे, करते रहें। इन कठपुतलियों के पास है क्या सिवाय मुकदमे करने के?
ان बेईमानों और चोरों और मनी लॉन्ड्रर ने इस मुल्क को तो जिसको कहते हैं ना मसाइलिस्तान बना लिया है, और इसको पुलिस स्टेट नहीं बल्कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल दरपेश है। जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, उससे ज़्यादा बदतर हालत इस वक्त पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हमारे PTI के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला KP के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके KP में मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जो आपको धमकियां भी लगाते हैं, TV टॉक शोज़ में भी लगाते हैं, लेकिन KP हुकूमत जो है वो एक दरख्वास्त या एक मुकदमा आज तक दर्ज नहीं करवा सकी नून लीग के खिलाफ। क्या वजह है कि वे बेबसी है इस हुकूमत? देखें, हम इन कठपुतलियों की तरह, इन बेईमानों की तरह गलत पर्चे नहीं करना चाहते। हम अपना किरदार वाज़े करना चाहते हैं। हमने ऑफ़र की है कि आओ KP में जलसे करो, आएँ आप जलसा करें। इनके कहने पे जो है आवाम नहीं आती, ये बाहर निकल के तो दिखाएं, ये इनके कहने पे पब्लिक नहीं आती। तो इस वजह से हम एक रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जा कर के पर्चों के ज़रिए और FIRों के ज़रिए उनको फिर वो टिट फॉर टैट करें। हम ये कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नुकसान इनको ख़ुद को होगा, अवाम इनसे नफ़रत करती है और मज़ीद नफ़रत करेगी। अच्छा सर, ये गोल बाग आपने जगह लियाकत बाग जगह सेलेक्ट किया है जलसे के लिए, अगर आपको कहीं पहाड़ों के अंदर जगह दी जाती है वो कबूल करेंगे? नहीं जी, लियाकत बाग का मतलब लियाकत बाग है। पहाड़ कौन से वाले पहाड़ पे लेके जाएंगे? ये मारगला की पहाड़ियों पे? सर इत्तला है कि बकरा मंडी दी जाएगी आप लोगों को मंडियों के साथ। सर यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह लियाकत बाग में जलसा होगा जी। ये किसी का गिर गया है, उठा ले। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं? क्योंकि काजी साहब तो अभी तक जजेस कमेटी जो है फ़ौरन से उन्होंने बदल ली है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कमेटी हो, बड़ी तेज़ी के साथ काजी साहब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मंसूर शाह साहब बिल्कुल नए चीफ जस्टिस बनेंगे, ये आइन का तकाजा है। और ये जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, ये बेईमानी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट की। आपको याद है कि पिछला जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 महीने पहले आया था काजी फाइसा साहब का। अब अगर ये नहीं करेंगे या लेट करेंगे तो इसका नुकसान उन्हीं को होगा। मैं नहीं समझता कि इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा करके ये को अपने लिए भला करेंगे। इसका सिर्फ उनको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। थैंक यू।